everyone. Wish you all very good morning. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to RSSC Adda 24/7. Welcome to our channel. ओके बच्चे, तो हमारा यहाँ पर जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो आपकी एग्जाम है, इसमें आपकी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो आया है और 1-11 तारीख को आया है। ठीक है, ज्यादा दिन इसको नहीं हुआ है। सो हमारा यहाँ पर जो है आवेदन करने के लिए दिनांक 27/9 से आपकी 11/11 तक तिथि निर्धारित की गई है। ठीक है, इसी प्रकार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 9/11/2023 निर्धारित है। अभ्यर्थी के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क करने की अंतिम तिथि 9/11 के स्थान पर 9/12 तक, आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 11/11 के स्थान पर 11/12 कर दी है, यानी कि अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। सिंपल है, देखो आपकी जो डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ पे आपकी डेट जो थी वो कितनी थी? ठीक है, हमारा यहाँ पर ये ऑलरेडी भाई जो बिहार एसएससी की तैयारी जो कर रहे हैं उनके पास में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि हमारा यहाँ पर ये जो 11/11 है, ठीक है, इसको 11/12 कर दिया है। तो यानी कि आपका जो है 1 मंथ आपको ज्यादा मिल गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम डेट जो है वो आपकी आगे बढ़ चुकी है। तो वेरी सिंपल, ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, आपका जो पेपर ये था कि जनवरी से फरवरी में हो सकता है, ठीक है, अब वो पेपर हमारा जो है वो एक चीज श्योर है कि हमारा फेब से मार्च में तो आराम से चला गया है वो पेपर, क्योंकि आपका पेपर जब भी आपका ये फॉर्म कंप्लीट होता है तो फॉर्म हमारे भरवाने के मिनिमम 1 महीना दिया जाता है। तो 11/12 तो हमारा यहाँ तक ही आ रहा है। ठीक है, तो आपके जो है तो फरवरी से हम मान सकते हैं कि जनवरी का आपको टाइम मिलेगा और फिर इसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा भी है, तो आपका फेब से लेके मार्च तक एग्जाम होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये आपका जो है अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है इस एग्जाम की हो। तो आपने अगर देखिए, अब इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी आ रही थी बच्चों की कि बहुत सारे बच्चों की जो फीस जो है ना वो अटक गई थी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो थे ना वो जैसे कि मान लीजिए फॉर्म उनका कंप्लीट नहीं हुआ और पैसे उनके कट गए, तो पैसे तो आपके वापस आ जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। जो भी आपका 7 वर्किंग डेज जो होता है ना उसमें पैसे आपके वापस आ जाते हैं। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर जो है आपको पैसे वापस आ जाएंगे। अगर मान लो किसी के पैसे कट गए तो फॉर्म इसको भर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे जो था फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए डेट एक्सटेंड करी गई है। लेकिन अब ये बार-बार डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं करी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी ये फॉर्म जो है वो आपका रह नहीं जाए। ठीक है बच्चे, सो हमारा यहाँ पर जो है इसका अब सिलेबस जो है वो हमारा क्या है, ये भी आप जो है भाई बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि हमारा यहाँ पर बिहार एसएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, देखो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपके जो है ध्यान से देखिए, दिस इज हमारा, इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, ये हमारा यहाँ पर जो है देखो जनरल स्टडीज आपकी जो है, ठीक है, ये है जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। तो ये हमारा जो है 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे और हमारा यहाँ पे 600 मार्क्स का आपका जो है क्या होगा, 600 मार्क्स का हमारा यहाँ पर पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। तो पूरा आपका सिलेक्शन किस पे डिपेंडेंट है, जनरल स्टडीज पे डिपेंडेंट है, जनरल साइंस पे आपका डिपेंडेंट है। और हमारा यहाँ पे मेंस जो होगा उसमें आपकी हिंदी आएगी, लेकिन आपके वही सब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, तो ये हमारे जो है ना भाई हिंदी के अलावा तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके रिपीट ही हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो सिलेबस विनय पाठक मैंने बता दिया। देखिए सिलेबस में आपका सिलेबस वैसे मैंने काफी बार बताया है। आपका जनरल स्टडीज का मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी हिस्ट्री आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, करंट अफेयर्स आएगा। जनरल साइंस का मतलब क्या है, आपके नॉर्मल फिजिक्स आएगी, आपकी केमिस्ट्री आएगी, यहाँ पे 12th लेवल की नहीं, आपके जैसे कि होती है ना कि टमाटर का केमिकल नेम जो है वो क्या है, चींटी में कौन सा एसिड होता है, टमाटर में आपका जो है एसिड कौन सा होता है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर दूध में कौन सा एसिड होता है, ये सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा यहाँ पे कोई आपके केमिकल फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है। चलिए, तो हमारा मैथमेटिक्स जो है वो आएगा आपका, लेकिन जनरली आएगा नॉर्मल, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका, रीजनिंग आएगी। ठीक है, सो 150 क्वेश्चन आएंगे। बिहार वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आपका यहाँ अंडर 24/7 पे आपके जो है ना हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं आप सभी लोगों के लिए। ये रहा हमारा लक्ष्य 4.0, ये रहा हमारा प्रज्ञान, ये रहा रॉकेट साइंस। सभी बच्चों के लिए यहाँ पे जो है एक बैच आपके लिए है जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, आपका जो है
जितना ज्यादा फॉर्म भरवा लिए जाते हैं ना, कंपटीशन देखो उतना ही हाई हो जाता है, क्योंकि आपका 10 में से भाई 5 बच्चे तो पढ़ेंगे, 50% आपका हो गया। 50% में से आपके 20% बच्चे जो है वो तो आपके अच्छे से पढ़ाई वाले होंगे कि नहीं होंगे। जैसे कि आप सभी लोग सुन रहे हो ध्यान से, मैडम क्या बता रही, क्या नहीं बता रही, कैसे तैयारी करें। तो भाई सिंपल से अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो जीके जीएस जो है ना बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर ही दो यहाँ पे। और एक चीज जो कि मैंने आपको हर एग्जाम में बोली है, सबसे पहले ना रीजनिंग को आप कवर कर लो। क्यों? क्योंकि रीजनिंग इजी होता है हमारे लिए। ये सब्जेक्ट ऐसा होता है कि इजी से बन जाता है। इसमें आपके 2-3 टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो कि फंसते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं डाइस का क्वेश्चन, या फिर लेट्स से कि कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर अगर हम लोग सीख लेते हैं, आता तो कम ही है, लेकिन अगर मान लो एक आध क्वेश्चन आ जाता तो हम लोग सीख तो लेते ही है। तो वहां पे कम से कम ये नहीं हो कि मेरा जो लास्ट में जो है ना वो हमारा रह गया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे लास्ट में हम लोग रीजनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग एक इजी सब्जेक्ट को बाद में नहीं करना होता, पहले करना होता है, क्योंकि टेंशन खत्म हो जाती है। जैसे कि मैं बोलूं कि तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है, 4 में से अगर एक हो गया तो तुम्हारा 3 बचा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुमने यहाँ पे अगर इजी वाला पहले नहीं किया तो वो तुम्हारा बाद में रह गया कि अरे वो भी रह गया है। और हम जो है इजी चीज को अगर बाद में करते ना तो डिफिकल्टी लेवल हमारे लिए ज्यादा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी वाला है पहले कर लो, क्योंकि भाई जीके जीएस का कोई एंड नहीं है। आपका जीके जीएस का एंड नहीं है, ये तो आपको डेली करना ही करना है। ये पहले कर लेना। फिर थर्ड नंबर पे आपका जो है वो मैथमेटिक्स आता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको पहले करना, उसके बाद में आपका जो है बाकी की चीजें आती हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आपका जो है ना, आप 4 से 5 चैप्टर ऐसे छाट लो जो कि आपको करने ही करने हैं। थोड़ा मन नहीं लगे तो अभी से कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लिख लो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हमारा यहाँ पे जो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो क्या होती है पार्टनरशिप का क्वेश्चन और एवरेज का क्वेश्चन। अब इसमें से छाट लो। आपको देखो, हम जब परसेंटेज करते हैं ना, ये करना ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हम जब परसेंटेज करते हैं, परसेंटेज पे डिपेंडेंट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसी पे आपका जो है डिस्काउंट चैप्टर होता है। तो ये 3 चैप्टर एक साथ करना, इनको छोड़ना नहीं है। इसके बाद में CISI आपका मन है, CISI मन है। ठीक है, कि बेटा अभी करना है कि बाद में करना है। मैं कहूंगी आपको जो है ना, आप बाद में कर लीजिएगा, पहले इन चैप्टर पे कमांड बहुत अच्छा कर लेना, फिर आपका टाइम एंड वर्क। तो मैथ्स में आपके 4 से 5 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कमांड इतना अच्छा कर लो कि आपका कहीं से क्वेश्चन जो है ना फंसे। बस जैसे कि है ना, लिमिटेड सिलेबस जब हम करने का ट्राई करते हैं, अब हम सोचेंगे कि हम जो एडवांस भी कर ले, उसके बाद में जो हम ट्रायंगल भी कर ले, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री भी कर ले, तो बेटा अटक जाओगे। यहाँ पे अरिथमेटिक पे कमांड बहुत अच्छा कर लेना, जिससे कि पहले से मतलब जो चीजें आपकी कवर हो, जिनका मैक्सिमम पोर्शन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए बच्चे, कोर्सेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका बिहार SSC इंटर लेवल, जिसमें आपका कोर्स जो है अंडर 24/7 पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब लक्ष्य 4.0 विज्ञान बैच, हमारा रॉकेट साइंस बैच, ये सारे बैचेस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे तक्षशिला में, जिसमें लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, और आपकी 3 बुक्स भी है। कंप्लीट किट है ये। ठीक है, यहाँ पर कूपन कोड आप लगा दीजिएगा, क्या Y559। जब आप इसको लगाओगे तो ये 1563 का आपको जो है बैच पड़ जाएगा तक्षशिला। ठीक है, किट है, इसमें आपके बुक्स भी है, बुक है, और बुक के साथ साथ आपकी ई बुक भी है। ई बुक का मतलब PDF हो गया है, बुक जो कि आपके घर पे पहुंचेगी। टेस्ट सीरीज है हमारी, वीडियो कोर्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। तो हमारा मान लीजिए कोई नया बैच आता है, जैसे कि एग्जाम की डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। अब भाई 1 महीना एक्सटेंड हो गई तो 1 महीने में तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। 1 महीने में तो हमारा रिविजन बैच आ सकता है। तो कोई नया बैच जो है वो आपका इसी में ही हमारा ऐड हो जाएगा। सारे न्यू बैच जो है वो आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, न्यू बैच, इसमें आपके लाइव क्लास आपको मिलेगी, लाइव क्लास के साथ साथ में आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मिलेगी। बैच ऑलरेडी इसमें चल रहे हैं हमारे, इसमें सारे के सारे PDF मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा डिस्काउंट कोड आपको क्या लगाना है, Y559, ये आपका डिस्काउंट कोड जो है वो आपको लगाना है। ठीक है, ये आपका जो है दिस इज दी कूपन कोड। और अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।